बहुत अफसोस के साथ देखते हैं और ये बहुत ख़राब बात है कि किसी के धर्म के इस्लाम के बारे में बोलना बहुत ख़राब बात है और ये चीज़ें कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी दुनिया का मुसलमान अफसोस जाहिर कर ये मुल्क हमारा है, ये पहला धर्म है। इसने इस्लाम को शरीयत ने ये बताया है कि जिस मुल्क में रहो उसके प्रति वफादार रहो। ये पैगम्बरी की हमारी देन है। जहाँ भाजपा की सरकार है और जहाँ जहाँ उनका शासन तगड़ा है और वो लोग जो इसका मुसलमानों के खिलाफ उठा रहे हैं ये सब कदम, वहीं पर हो रहे हैं ये दंगे फसाद। आप यहाँ छत्तीसगढ़ में देखिए, कहीं पे भी इस प्रकार के दंगे फसाद नहीं होते, यहाँ शांति ही रहती है। यहाँ पर मेरे रायपुर के मुसलमान भाई अफसोस करते हैं कि हमें इतना उपद्रव या ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो हमारे दीन और इस्लाम में हमारे पैगंबर साहब ने बताए। मैं अभी रायपुर के छोटा पारा मस्जिद के पास हूँ और यहाँ कुछ नमाजियों से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार एक भावनात्मक ठेस पहुँचाने वाली जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, बीजेपी की नेत्री थी नुपुर शर्मा, और उसके जो सपोर्टर थे, उसके जो सपोर्ट में नवीन जिंदल, जो लगातार एक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के काम कर रहे थे, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। लेकिन उससे पहले 10 दिन तक किसी के कानों पे जू तक नहीं रखी। जब गल्फ कंट्री वाले ने उसके भारतीय सामानों को बहिष्कार करना शुरू किया, तब जाकर पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार उपद्रवी हो रहे हैं। हमारे हुजूर ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो आप ये बताइए कि किस प्रकार से एक जो धार्मिक लगातार बीजेपी की तरफ से या उनके प्रवक्ता की तरफ से लगातार भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली जो बातें कही जाती है, वो किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुत अफसोस के साथ देखते हैं और ये बहुत ख़राब बात है कि किसी के धर्म के इस्लाम के बारे में बोलना बहुत ख़राब बात है और ये चीज़ें कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी दुनिया का मुसलमान अफसोस जाहिर कर रहा है कि ऐसी कैसी बात कर देते हैं। किसी समाज में ये बोलने का अधिकार नहीं है कि किसी के धर्म के गुरु को या किसी पैगंबर साहब को बोलने का अधिकार नहीं है और ये बोलकर पूरे माहौल को ख़राब करें, ये कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करें। पैगंबर साहब के हमारे जिससे हमने दीन और दुनिया देखे, ना बदलेगा ईमान ना बदलेगा कुरान, ये है मुसलमान। ये हमारी तहजीब, हमारे आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रास्ता बताए जिससे आज हमारी दुनिया और हमारी आखिरत चल रही है। उसके बारे में बोलेंगे तो कौन मुसलमान बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं कि उपद्रवी हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि सब्र से काम लो। तो इस तरह से आप किस तरह से मुस्लिम समुदाय को आप एक संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि सब्र के साथ अगर कोई काम लेता है तो अल्लाह उसको। बहुत ख़राब बात है और ये मैं भी अफसोस, मेरी जमात क्या मेरे रायपुर के मुसलमान भाई अफसोस करते हैं कि हमें इतना उपद्रव या ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो हमारे दीन और इस्लाम में हमारे पैगंबर साहब ने बताए हैं। हमें हमारे पैगंबर साहब ने हमें ये बताया कि दीन को कैसे चलाना, पड़ोसी को कैसे खाना खिलाना, दूसरों का ख्याल कैसे रखना, किसी मजहब को ठोस नहीं पहुंचाना। ये सबसे अच्छा मजहब हमारे इस्लाम में हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्हीं की शिक्षा है। लगातार लोग ये कहते हैं कि मस्जिदों में जुमा की नमाज में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि लोग जाकर उपद्रवी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग जो होते हैं, जो नासमझ होते हैं, वही लोग उपद्रव मचाते हैं और पूरा कौम बदनाम होता है। ये पैगंबर साहब का ही हम लोगों को देन है कि जिसकी वजह से शांति अमन कायम है। अन्यथा जो पैगंबर साहब के बारे में बोले उसके लिए है ना, तो जो भी पैगंबर के सामने गुस्ताखी करे। तो रही बात अमन शांति की, तो हर मुल्क में रहना चाहिए। यही पैगाम हमारे पैगंबर ने दिया, इसलिए यहाँ शांति भी है। तो शांति है, उसकी वजह भी यही है, उन्हीं का पैगाम है जिस पर हम लोग अमल करते हैं और उसी वजह से ये मुल्क हमारा है। ये पहला धर्म है। इसने इस्लाम को शरीयत ने ये बताया है कि जिस मुल्क में रहो उसके प्रति वफादार रहो। ये पैगम्बरी की हमारी देन है और हम लोग इसीलिए सब शांतिपूर्वक विरोध करते हैं और इसलिए हर चीजों का मजम्मत करते हैं। भीड़ में कुछ लोग उकसाने वाले होते हैं और उसी से पूरा माहौल खराब होता है और लोग लगातार ये मतलब विपक्ष के पार्टी या लगातार जो माहौल खराब करने का नेता होते हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं, वो लगातार कहते हैं कि नहीं मस्जिदों में कुछ ऐसा शिक्षा दी जाती है, नमाज में कुछ ऐसा शिक्षा दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? समाज में कोई ऐसी बात नहीं कही जाती है, मस्जिदों में अच्छी बात बताई जाती है। और मैं ये कहूँगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें संविधान अभी कोई किस्म की कभी भी किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म में अपन कोई वो करे। निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये है, यहाँ तो पूरा इस तरह से हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे सीधा सीधा डिक्टेटरशिप चल रहा है, इस टाइप से लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए। लगातार ये एक पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। लगातार जो बीजेपी अपना वो एक धर्रा लेके चल रही कि जब तक हम राजनीतिक नहीं ठोसेंगे, मजहब में राजनीतिक नहीं घुसेड़ेंगे, तब तक उसका राजनीति ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो ये गलत है। ये ऐसा जब भी चुनाव आता है ये इस टाइप से होता है कि कोई मंदिर की बात हो रही है, कोई मस्जिद की बात हो रही है, और इस तरह से ये हर जगह इस टाइप से इन लोग कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, चुनाव एक अलग चीज़ है और अपना राजनीति एक अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। तो धर्म को राजनीति से जोड़ने में कभी भी सही नहीं होगा। तो ये हिंदू धर्म का राष्ट्र नहीं है, ये पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज में रहते हैं, इस भारत में रहते हैं। तो सबका हक है। और हिंदुस्तान जो है गरीब नवाज के उससे चल रहा है। अजमेर में गरीब नवाज जब तक रहेंगे मुसलमान हिंदुस्तान में अमन से सुख शांति से रहेगा। ये मैं कहूँगा। कुछ लोग ही होते हैं जो माहौल खराब कर, तो पूरा कौम बदनाम होता है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? नहीं, ये मुसलमान लोग जो कहीं भी शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं इसका विरोध। ऐसा कुछ भी वो लोग उपद्रव या नहीं कर रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है। आप देखोगे ट्विटर पे और व्हाट्सएप है कि राजनीतिक जैसे उनके तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता है, ये पत्थर दूसरों की तरफ से पहले फेंका जाता है। वहां से फिर दिखाया जाता है कि मुसलमान लोग जो उसका विरोध करते हैं उस पर उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता है। तो ये दर्शाते हैं ये लोग कि भाई मुसलमान पत्थर फेंक रहा है। मुसलमान इस टाइप का नहीं है। देख रहे हो आप यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में इस तरीके से या छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार से कोई भी दंगे फसाद नहीं हो रहे। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और जहाँ जहाँ उनका शासन तगड़ा है और वो लोग जो इसका मुसलमानों के खिलाफ उठा रहे हैं ये सब कदम, वहीं पर हो रहे हैं ये दंगे फसाद। आप यहाँ छत्तीसगढ़ में देखिए, कहीं पे भी इस प्रकार के दंगे फसाद नहीं होते। यहाँ शांति ही रहती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी मतभेद नहीं देखा गया। आज कई वर्षों से देख रहे होंगे आप, इस छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से कोई भी दंगे फसाद नहीं हुए। ये तो बीजेपी की शासन राज्य जहाँ है और जहाँ पे उनका दबाव है वहाँ पे ही किया जा रहा है सब चीज़। मुसलमान कभी भी आपसी मतभेद नहीं रखता, ना ही किसी के धर्म के खिलाफ आज तक की आवाज़ उठाया है। वो सिर्फ शांति ही कायम रखना चाहता है। वो मस्जिदों में अपनी नमाज इबादत करते हैं। देखना है तो आके हर किसी की मस्जिद में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसी भी राज्य की मस्जिदों में जाके देखिए कि मस्जिदों में क्या करते हैं। वे अपने अल्लाह की खुदा की इबादत के सिवा कोई काम नहीं करते और लोगों की मदद का ही काम करते। किसी को नुकसान पहुंचाने का काम कभी मुसलमान ने आज तक किया ही और न ही करेगा कभी। जो लोग लगातार उपद्रवी हो रहे हैं उसके लिए आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे हुजूर ने ही यही कहा था कि आप शांति के साथ। हम लोग यहाँ मुसलमान लोग या कहीं के भी मुसलमान किसी प्रकार से दंगा फसाद नहीं करते। लोग उनको जबरदस्ती उकसा रहे हैं, उकसा के उनको बताया जा रहा है कि आपका ऐसा है, आपका ऐसा है, आपका ऐसा। जबकि हमारे उलमा इकराम इसका खुलासा कर सकते हैं। अगर कोई जवाब चाहिए किसी मजहब के लोगों को तो हमारे आलिम उलमा इकराम से मिलकर बात कर सकते हैं। क्योंकि हम हर कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान जिनके पास है इस्लाम का, वो इसका जवाब दे सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का मतभेद या कोई ऐसा बात लगती तो हमारे आलिम को ऊपर करके बात करें और उनसे पूछताछ करें कि क्या ये सच है कि नहीं। वो उसका जवाब दे सकते हैं, ना कि कोई आम आदमी जवाब दे सकता। बिल्कुल ये हकीकत है कि कुछ लोग ही जो होते हैं वो उपद्रवी होते हैं। उनको शासन सजा दे। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर उपद्रवी है तो उनको शासन, हम लोग या कोई मुस्लिम समुदाय उसको अपने संरक्षण में रखे। उसको उपद्रवी लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन लोग को भी सजा मिलनी चाहिए जो उकसाते हैं। उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। लगातार ये दिखाया जाता है कि जो उपद्रवी करना शुरू करते हैं उनको नहीं दिखाया जाता है। लास्ट में ऐसे कौम को टारगेट किया जाता है कि वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो लोग करवा रहे हैं उनको भी सजा देनी चाहिए। आप देखते रहे द बोल इंडिया। मैं हूँ इम्तियाज, कैमरामैन शुभम के साथ।